गुड आफ्टरनून बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2। इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। अब हमको इसके वेरीफाई करना है इसके जीरोज को। वो कैसे करते हैं? इसके दो जीरोज होते हैं, मैं पहले बता दूं। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ये इसके दो जीरोज होते हैं। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा इनको प्लस करूँगा तो ये मेरा होता है -b/a के बराबर होता है। -b देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। -b हमारा -2 लिखा हुआ है, तो माइनस लगाया -2 अपॉन a कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 होता है, तो 1 हो गया। तो ये मेरा हो गया -+2/1 = 2। ठीक है, ये हो गया इसका प्लस। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा, अल्फा प्लस बीटा की मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये होता है मेरा c/a। c कितना है मेरा -8, a कितना है, कुछ नहीं है, 1 आ गया। तो ये मेरा हो गया -8। अब ये जो मेरे को दो वैल्यू आई है, इनको मेरे को वेरीफाई करना है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे? हमको उसको एक्सपेंड करना है, वही मिडिल टर्म स्प्लिट। पहले मैं लिखता हूँ x², यहाँ पे मेरा आ गया -8। अब मुझे बीच के फैक्टर ऐसे निकालने हैं कि मेरा प्लस माइनस करने पे 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। ये चीज़ क्या हो सकती है? इसके दो ही फैक्टर निकलेंगे, 4 और 2। अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूँगा तो 2 आ जाएगा, और 4 और 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो +2x -4x होएगा। और इसमें से मैं x कॉमन लूँगा तो x+2 बचेगा। इधर मैं -4 कॉमन लूँगा तो x+2 इधर बचेगा। तो ये मेरा हो गया x+2 और x -4। ये मेरे दो ज़ीरो आ गए। अब मैं इसको ज़ीरो के इक्वल रखता हूँ, x -2 = 0, x = 2। ये मेरा हो गया। एक मिनट, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस आ गया। ठीक है, ये मेरा x -4 = 0, तो x = मेरा 4 आ गया। तो ये मेरा हो गया अल्फ़ा, ये मेरा हो गया बीटा। अब इनको वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है मेरा? 2 आया है। अगर मैं कोफिशिएंट से कर रहा था तो अल्फ़ा कितना है मेरा -2 +4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, साइन आएगा इसका। ये मेरा वेरीफाई। अब अल्फा इंटू बीटा की मल्टीप्लाई करूंगा, -2 × 4, 4 दूनी 8, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। आप देखेंगे ये मेरा वेरीफाई हो गया, तो मैं लिख दूंगा वेरीफाइड। तो मेरा आंसर ये ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इसके दो ज़ीरो आ गए, अल्फा बीटा, और ये मेरा वेरीफाई भी हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम। सेकेंड पार्ट भी सेम है, 4s² -4s। ठीक है, तो इसके अंदर भी लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है मेरा -b/a होता है। माइनस कितना दे रखा है? -4 है, a कितना है? 4 है। तो माइनस प्लस मतलब माइनस प्लस 4/4 = 1 आ गया ये। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या होता है? c/a होता है। c कितना है मेरा? 1 है, और a कितना है मेरा? 4 है। तो ये हो गया। अब इन दोनों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए वही क्वाड्रेटिक में 4, यहाँ तो 1 ही लिख दो। अब इनके मल्टीप्लाई करके 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है। बीच में कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस माइनस करके 4 आए। ऐसे दो ही नंबर है, 2 और 2। 2 को प्लस करेंगे 2 बार, मतलब 2 दूनी 4 हो गया, और 2 2 4 होता है। तो ये हो जाएगा मेरा -2s, क्योंकि माइनस का आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन आ जाएगा। इसके अंदर से मेरा 2s कॉमन आ रहा है, तो ये मेरा बचेगा 2s -1। इसमें मेरा -1 कॉमन आ रहा है, तो ये 2s -1 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2s -1, ये भी 2s -1 हो गया। इसको 5 मत समझना, ये s है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 2s -1 = 0, 2s = 1, s = 1/2। 2s -1 = 0, 2s = 1, s = 1/2। ये मेरे दो ज़ीरो आ गए, अल्फ़ा और बीटा। अब ये आ गए, तो इनको देखते हैं हम चेक करके, सही है गलत है। अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, ऊपर ऊपर प्लस हो गया, 2/2, इनको काटूंगा तो 1 आ गया। मेरा वेरीफाई। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 × 1/2 कितना होता है? ये कितना आ गया? ऊपर 1 नीचे 4,
तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। तो ये मेरा आंसर आ गया। बस इसमें कुछ नहीं, वेरीफाई करना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं ये वाली वैल्यू कोफिशिएंट से निकलती है तो इसके ज़ीरो से सेम वैल्यू आनी चाहिए, तब हमारा जाके वेरीफाई होगा। ठीक है, अब ये मेरा हो गया। अब इसका करते हैं हम थर्ड पार्ट। ये रहा, मैं इसको सही कर लूँ थोड़ा सा पहले। ये इसका थर्ड पार्ट है, लेकिन ये ना सही से नहीं लिखा हुआ। इसकी सही फॉर्म क्या होती है, मैं इसको डायरेक्ट भी लिखूँ, ax² प्लस एक्स, मतलब bx डाल लो और प्लस c, ये इसकी सही फॉर्म होती है। तो पहले हम इसको सही लिखेंगे, x² माइनस 7x माइनस 3, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर से वही अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये माइनस b अपॉन ए, माइनस b अपॉन ए होता है। तो इसको माइनस b कितना है, -7, और a कितना है, 6 है। तो ये मेरा आ जाएगा 7/6। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, c कितना है, -3, ये कितना है, 6, तो -1/2 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर से वही 6 × 18, 6x² -3, 18 है, मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और बीच में प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। ऐसे दो ही नंबर है, 7, 9 और 2, 9 में से 2 माइनस करूँगा 7 आएगा, 9 और 2 की मल्टीप्लाई करूँगा 18 आएगा। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं -9x प्लस 2x, माइनस का ये आ जाएगा। अब इसमें से मेरे को 3x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ +1 कॉमन आएगा, 2x माइनस 3, ये दोनों सेम आने चाहिए ब्रैकेट के, तब जाके आपका सही रहेगा ये। तो 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। ठीक है, ये मेरा हो गया। इसको मैंने आगे पीछे लिख दिया, पहले ये वाला आएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं, चलता है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। ये मेरी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब नीचे ही इधर है भी 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। ये मेरा अल्फ़ा आ गया, ये मेरा बीटा आ गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है, 3/2 प्लस कितना करना है इसके अंदर, -1/3। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो नीचे तो 6 आ जाएगा। अब नीचे 6 आ गया तो ऊपर भी 6 बनाना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 3 से इसकी मल्टीप्लाई, 3 से इसकी मल्टीप्लाई, ये हो गया 9, माइनस यहाँ पे 2 आएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई तो 2 ही आ गया। तो ये मेरा आ गया 7/6, वेरीफाई। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लाई में 3/2 इंटू -1/3, ये तो इससे कट गया, -1/2 आ गया, ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। तो मेरा आंसर मतलब सही है, वेरीफाइड। ठीक है, अब करते हैं अगला पार्ट। अगले पार्ट में आप देखोगे सिर्फ 2 ही वैल्यू दी गई है, मतलब 2 ही चीज़ है। इसके अंदर से जो चीज़ थी, वो तीसरी चीज़ है ना, जो सी वैल्यू है वो नहीं दी हुई, तो उसको 0 मान लो। जो चीज़ ना दी हो उसको 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a, -b कितना है, ये 8 है, माइनस का साइन है, -8/4, तो ये मेरा आ गया -2। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, c दिया ही नहीं, 0 दिया हुआ, 0 लिखो, 4, तो इसका आंसर 0 आ गया। अब इसमें से हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हम इसके तो कर ही नहीं सकते इसको एक्सपेंड वगैरह, क्योंकि लास्ट में 0, तो इसी में से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है मेरा, 4u कॉमन आ रहा है। जब मेरा 4u कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में u प्लस 2 बचेगा, ये मेरे 2 हो गए अल्फ़ा बीटा। तो 4u इज इक्वल टू 0 करूँगा तो u इज इक्वल टू 0/4, तो u इज इक्वल टू 0 आ गया। अब u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये अल्फ़ा और ये बीटा हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मैं करूँगा तो 0 प्लस -2 कितना आएगा, -2 ही आएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा करूँगा तो 0 इंटू -2 किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। ये भी वेरीफाई, ये भी वेरीफाई, दोनों चीज़ वेरीफाई हो गई, वेरीफाइड। तो मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है,
अब हम इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं निकलेगा। कॉमन निकालने के लिए हमको इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलिए पहले मैं इसके अल्फ़ा बीटा लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। जब बी की वैल्यू दी ही नहीं है तो ज़ीरो लिख दो, माइनस प्लस लगाओ कोई दिक्कत नहीं, 1 आएगा, नीचे तो ज़ीरो हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सी कितना मेरा -15 अपॉन में 1, तो ये मेरी आगे वैल्यू -15। ठीक है। अब ये जो टर्म है ना, इसमें कोई कॉमन नहीं निकलेगा। मेरे को इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्क्वायर की फॉर्म में जैसे टी स्क्वायर लिखा है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं √15 का स्क्वायर भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर ख़त्म करूँगा तो जब भी मेरी वैल्यू यही आएगी, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ताकि मैं इनमें से कॉमन निकाल सकूँ चीज़। ठीक है। और जब मेरे को ये निकल गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये वैल्यू में आ गया, जो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी में आता है। तो इसी को ना टी प्लस 15 √15 और टी माइनस √15, ये इसके 2 जीरोज निकलेंगे फिर क्योंकि यहाँ हमको फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के ये नहीं होगा। और मैं फिर भी वही चीज़ कहूँगा, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब टी प्लस 15 √ में इज इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू आ गई -√15। ऐसे ही टी -15 √ इज इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू आ गई √15। ये मेरा अल्फ़ा और ये मेरा बीटा हो गया। ठीक है। अब इसको वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है, -√15 प्लस √15। ये देखो प्लस माइनस माइनस कट गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं इसकी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, √15 मल्टीप्लाई √15। 15 √ मतलब एक तरीके से स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, तो अंदर बचेगा सिर्फ 15, वो भी माइनस का। तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं वेरीफाइड। ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अब हम करेंगे ये क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 6 पार्ट करेंगे। ये तो सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको तो हम डायरेक्ट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, इधर भी माइनस है। ए कितना है, 3 है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, 1/3 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी कितना दिया हुआ है, -4 और नीचे 3 है। ठीक है। अब ये 2 चीज़ें हमें वेरीफाई करनी है। वेरीफाई कैसे करेंगे, इसमें तो स्प्लिटिंग मेथड आ जाएगा। -4 लिख दो, 4 तिया 12 होता है। 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं हमको जो प्लस माइनस करके एक्स बचे और मल्टीप्लाई करके 12 है। तो ऐसे 2 ही फैक्टर है, 3x -4x। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो x बचेगा माइनस का, और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आएगा। अब मेरा यहाँ 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x + 1। यहाँ मेरा -4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x + 1। तो x + 1 और 3x -4, ये मेरे 2 जीरोज आ गए। जब ये 2 जीरोज आ गए तो इसको लिखते हैं x + 1 = 0, x = -1, 3x - 4 = 0, 3x = 4, x = 4/3। ये मेरा हो गया अल्फ़ा और ये मेरा हो गया बीटा। अब इनको भी चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना आ रहा है मेरा, ये आ रहा है मेरा -1 प्लस 4/3। सिंपल, इसके अंदर डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। जब 3 वैल्यू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा, और ये एज इट इज 4 आ गया, नीचे 3 हो गया, तो ये 1/3 आ गया। ये मेरा वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया तो अब अगला देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा -1 × 4/3, 4 की 1 में मल्टीप्लाई होगी, -4/3। ये भी मेरा वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।